स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जैसे कुछ त्रिमीय विमीय आकृतियों के बारे में मैंने आपको बताया था, 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। तो जो ये त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, अगर जैसे ये शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, इन सबको अगर हम आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि हम जो यहाँ पर पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक बेलन है और इसके ऊपर हमने एक अर्धगोला चिपका दिया है। यानी कि जो इसका इसका ये जो ऊपर का क्या है, आधार है, ये अर्धगोले का आधार है, और ये बेलन की जो व्यास है, वो दोनों क्या है, एक ही है, यानी उभयनिष्ठ है। यानी कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। तो इस तरीके की जो आकृति है, जैसे एक ड्रम, इसको हम एक ड्रम के रूप में ले सकते हैं या पेंसिल बॉक्स के रूप में ले सकते हैं। ऐसी डेली यूज की कई आकृतियाँ हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पर जो अब नया चैप्टर आएगा कि आकृतियों के संयोजन से बनी ठोस आकृतियों का आयतन बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इस तरीके से आप आकृतियों को बनाएंगे कि जैसे उसने क्वेश्चन में बोला होगा उस तरीके से आप आकृतियाँ बनाएंगे। अगर बेलनाकार जो पिक्चर के ऊपर आपको अर्धगोला रखना है तो इस तरीके का पिक्चर बनेगी। ठीक है। और कभी कभी देता है कि इस तरीके का भी ये बेलन, इस तरीके से बेलनाकार आकृति है, इधर और इस साइड से आपको अर्धगोला चिपकाना है, तो ये कैप्सूल की भांति आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके की कई आकृतियाँ आप संयोजन से बनाएंगे और इनका आपको आयतन निकालना होगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो माना है कि इसका आयतन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन निकालेंगे आप, और उसके साथ साथ किसका निकालेंगे, दोनों अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे, अगर ये आकृति के संयोजन से इस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई आप लेंगे बेलन की, और साथ की यहाँ से यहाँ तक की अगर आपको दी होगी और आपको इसकी त्रिज्या दी होगी तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगी, यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगी। ये आप उसमें ऐड कर देंगे पूरी पिक्चर का, जब आप आयतन निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तीसरी आकृति यहाँ पर आइसक्रीम की तरह दिख रही है, लट्टू की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। यानी कोन है, कोन के ऊपर क्या रख दिया गया है, अर्धगोला। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले कोन का निकालेंगे, फिर अर्धगोले का, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। या आयतन निकालेंगे तो अर्धगोले का आयतन, फिर कोन का आयतन, फिर दोनों को जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इस तरीके की आकृति यहाँ देखिए, घन और दो घन हैं, दोनों घनों को हमने जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद अब माना कि इसकी लंबाई 4 थी, घन की एक भुजा 4 थी, तो दूसरी की भी 4 है, सपोज दैट। तो टोटल इसकी, इस आकृति की क्या हो जाएगी, एक भुजा पूरी 8 हो जाएगी इधर वाली। ठीक है ना। ये वाली भुजा जो लंबाई होगी इसकी 8 हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगी क्योंकि वो चीज़ नहीं बदली है। ये इस तरीके की आकृति, लट्टू की तरीके की आकृति, या कोई खिलौना है उस तरीके की आकृति, अर्धगोले के ऊपर आपने एक शंकु रख दिया। ठीक है। ये इस तरीके की आकृति की, ये बेलन है, बेलन के ऊपर आपने शंकु रख दिया तो एक रॉकेट की तो समान बन गया ये। ठीक है, इस तरीके से। या फिर घन, आप घन, घनाभ जो भी है, यहाँ पर तो घन है, घन के ऊपर आपने एक अर्धगोला रखा, तो इस टाइप की जो आकृति के बारे में आपको बताना है। तो ये अलग अलग ठोस आकृतियाँ हैं हमारे पास, और इन ठोस आकृतियों से हम का संयोजन करके हमें इनका आयतन निकालना होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इस तरीके से आप ये ड्राइंग करेंगे। तो कभी कभी बच्चों की समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए कि इस तरीके से आप आकृति के संयोजन से, ठोस आकृति के संयोजन से इस तरीके की आकृति प्राप्त करेंगे। और आने वाली मेरी कई वीडियो हैं जिसमें मैं इस तरीके की जो सवाल हैं वो आपको बताऊँगी।